हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबल में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मॉक टेस्ट। हिंदी का टॉप 30 प्रश्न है जो कि आने वाले एग्जाम बीईओ, सुपर टेट, लेखपाल, वीडियो, यूपीपी, यूपीएसआई एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो देखिए, ये मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है। इससे पहले हमने पहला मॉक टेस्ट डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें। और मॉक टेस्ट देने के बाद अपने जो भी आपका रिजल्ट है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। अगर आप 25 करते तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत के कुछ शब्दों के परिवर्तित रूप को हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत के वही शब्द होते हैं, क्योंकि संस्कृत की उत्पत्ति बहुत समय पहले से थी। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो उन्हें क्या बोलते हैं, तद्भव। देखिए, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनको हम तद्भव बोलते हैं। तद्भव मतलब क्या, हिंदी वाले शब्द, हिंदी वाले। जैसे फूल का क्या हो जाता है, फूल, ये क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। ठीक। और जो संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो ज्यों कहते हैं उसी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो संस्कृत में लाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तत्सम कहते हैं। ठीक। विदेशज क्या होते हैं, जो बाहर से लाए गए शब्द हैं, जैसे कि इंग्लिश, फारसी, उर्दू, ऐसे शब्द क्या होते हैं, विदेशज कहलाते हैं। देश शब्द क्या होता है, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, कहाँ से लिए गए हैं, उनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं होता, तो वो शब्द क्या होते हैं, देशज होते हैं। जैसे लोटा, खिड़की, पगड़ी, ऐसे शब्द। चलिए, तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। नेक्स्ट है, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे में कौन सा रस है। देखिए, यहाँ पे श्री कृष्ण के बिना गोपाल, जो वन है क्या, कुंज है, बगीचे हैं, वो सब क्या है, बैरन हो गए हैं, मतलब वीराने से लग रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और करुण रस। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, वियोग श्रृंगार रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में अनेक जाति हैं। दूसरा है, भारत में अनेकों जाति हैं। तीसरा है, भारत में अनेक जातियां हैं। चौथा है, भारत में अनेकों जातियां। पहले चीज़ तो ये है कि अगर कहीं भी आपको शब्द मिलता है शुद्ध के लिए और वहाँ पे अनेकों शब्द मिलता है तो वो 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेकों कोई शब्द नहीं होता है। अनेकों हमेशा ही गलत शब्द होता है, क्योंकि एक का बहुवचन जो होता है अनेक होता है, तो अनेक का बहुवचन नहीं बनेगा। तो अनेक शब्द सही होगा, अनेकों गलत हो जाएगा। तो देखिए, जिस भी ऑप्शंस में अनेकों हैं उनको तो हम पहले से ही काट देंगे। देखिए, इसमें अनेकों है, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। हमारे पास केवल और केवल 2 ऑप्शन बचते हैं। तो भारत में अनेक जाति हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेक जातियाँ होंगी, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन से क्या हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। ये बात याद रखना कि अनेकों शब्द कहीं भी आता है वो हमेशा क्या होगा, गलत ही होगा। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो वो पूरा पूरा गलत होगा, क्योंकि अनेकों नहीं, अनेक होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अगला है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। देखो, बच्चे को नहीं काटना है, ये तो गलत ही हो जाएगा। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या काट कर फल बच्चे को खिलाओ। देखिए, तो काट कर फल, ये तो गलत हो जाएगा। अब फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सही उच्चारण क्या होगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो हमारा सी ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तुलसी कृत में समास कौन सा होगा। तुलसी कृत में कौन सा समास होगा, ये हमको बताना है। अव्ययभाव, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो तुलसी कृत को हम जब तोड़ेंगे तो तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। देखिए, के द्वारा आ गया, इसमें क्या है, कारक चिन्ह आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सत्कार में उपयुक्त जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा होगा। देखिए, सतह, सत या सत या फिर सा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सत, आधा ता हो जाएगा। तो साधन, ये सत धनकार। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जमुना का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, जमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया है। रवि तनया, सरिता, कालिंदी, सूर्य तनया। देखिए, जमुना को सूर्य की पुत्री कहा था, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सरिता क्या है, सरिता नदी का है पर्यायवाची, तो यही नहीं होगा। अब बात होती है रवि तनया। रवि मतलब क्या होता है, सूर्य, तनया में से पुत्री, तो सूर्य की पुत्री,
तो क्या हो जाएगा, ये यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। सूर्य की पुत्री, सूर्य तनया, सूर्य मतलब सूर्य, तनया मीन्स पुत्री, तो सूर्य तनया ये भी यमुना का पर्यायवाची है। देखिए कालिंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है और कृष्णा भी यमुना का पर्यायवाची होता है। तो याद रखें कृष्णा बहुत बार पूछा था, तो ये लोग गलत कर देते हैं, कृष्णा यमुना का पर्यायवाची होगा और द्रौपदी का भी कृष्णा पर्यायवाची होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, सरिता। सरिता किसका होगा, नदी का। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए सूर्यसुता, देवपगा, देवनदी, त्रिपथगा। देखिए सूर्यसुता हमने भी बताया, सूर्यसुता मतलब सूर्य की पुत्री, तो सूर्य की पुत्री किसको बोलते हैं हम, यमुना जी को। तो यमुना का हो जाएगा, यही ए ऑप्शन ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये यमुना का है। अब देखिए गंगा की पर्यायवाची क्या होती है, जहाँ पर देव या सुर ऐसे शब्द आएंगे वो क्या होंगे, जमुना सॉरी गंगा के ही पर्यायवाची होंगे। देवपगा, देव नदी है ना, सुरसरी, मंदाकिनी, इस तरह के जो भी आएंगे वो क्या होंगे, गंगा के पर्यायवाची होंगे। त्रिपथ का ये भी गंगा का है, याद रखेंगे। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एकत्र का विलोम क्या होगा। एकत्र का विलोम क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये क्वेश्चन आप लोगों को गलत ही होता है। विस्तृत, फैला, विस्तीर्ण या फिर विकीर्ण, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विकीर्ण होगा। एकत्र का विकीर्ण होगा। एकत्र मतलब क्या, बटोरना, विकीर्ण मतलब फैला देना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बखूबी में कौन सा समास है, बखूबी, बखूबी में कौन सा समास है, अव्यय भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्री। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अव्यय भाव। बखूबी, खूबी के अनुसार, देखो खूबी के साथ बखूबी, तो क्या हो जाएगा। देखिए हम अव्यय भाव समास को कैसे पहचानते हैं, उसमें क्या होता है, पहला शब्द उपसर्ग होता है, उपसर्ग जाति होता है। तो देखिए बा प्लस खूबी, तो बा क्या है, उपसर्ग है, तो ये इसे हम पहचानेंगे, इसका हो जाएगा अव्यय भाव समास। अगला सामान्य का विलोम क्या होगा, कठिन, श्रेष्ठ, विशिष्ट या सर्वस्व। तो सामान्य का विलोम क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। विरहिणी किस तरह लिखा जाएगा, तो विरहिणी या विरहिणी या विरहिणी या फिर डी ऑप्शन। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लेटना, इसका मतलब क्या होगा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, निष्कृष्ट कार्य करना, बहुत दुख होना, संतोष होना या ईर्ष्या से हृदय जलना। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ईर्ष्या से हृदय का जल उठना। चलिए अगले तरफ देखते हैं, बनावट शब्द है, बनावट कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग। तो बनावट की जाती है या बनावट होती है, तो क्या पता चल रहा है कि होती है, बनावट होती है, तो ये क्या है, होती है मतलब क्या, स्त्रीलिंग। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। वैसे हिंदी में लिंग दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो इसमें स्त्रीलिंग सही हो जाएगा। घोड़ा का बहुवचन क्या, घोड़ों, घोड़े, घोड़े और घोड़ाओं, तो क्या जाएगा, घोड़े, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर लगते खंडहर का तत्सम का, खंडहर का तत्सम का खंड ग्रह, तो खंड ग्रह कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा खंडहर का खंड ग्रह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका इलाज ना हो सके के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए श्रम साध्य, रोगी, असाध्यहीन या असाध्य, तो उसको क्या बोलते हैं, असाध्य, जिसका इलाज ना हो सके, ला इलाज भी बोलते हैं, मगर असाध्य ज़्यादा सही ऑप्शन होगा। अगला झगड़ा लगाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, विभीषण, नारद, कंस, झगड़ालू, तो क्या हो जाएगा, नारद, नारद को झगड़ा लगाने वाला कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अनल, अनिल, समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं, शब्द युग्म वाले याद कर लेना। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए अनल, अनिल का क्या हो जाएगा, अग्नि, वायु, वायु अग्नि, जल अग्नि या बादल वायु। देखिए अनल मीन्स क्या होता है, आग, और अनिल मीन्स वायु, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए हमने इसके जो भी संधि विच्छेद है उनका हमने एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाई थी, उपसर्ग और संधि विच्छेद की, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आप सभी प्रकार की संधि आसानी से कर लेंगे। देखिए हमने बताया था अत्याचार, जहाँ पे आ के बाद आता था वो हमेशा अति में टूटता है, तो जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ है वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तो इस तरह का कोई भी ऑप्शन डी केवल है, अतिधन आचार, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यही क्या हो जाएगा, अत्याचार। और ये कौन सी संधि है तो हम बताएंगे इसको पहचानने के लिए, तो यण संधि, तो यण संधि का उदाहरण है अत्याचार।
अगला देखते 2 दिन का मेहमान, मुहावरे का अर्थ क्या हो? जल्द मरने वाला, 2 दिन के लिए आया मेहमान, तेज कार्य करने वाला, बिना बुलाए आया हुआ। तो कौन सा हो जाएगा? जल्द मरने वाला। 2 दिन का मेहमान मतलब क्या? जल्द मरने वाला। चलिए अगला देखते क्वेश्चन 22 नंबर। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? सासा साहा, ये तो आपके क्या है? उष्म या संघर्षी व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन, याद रखेंगे। उष्म या संघर्षी व्यंजन किसको बोलते हैं? कौन से? सासा साहा। पाफा, बाभा, काखा, गाघा, यारा लावा, तो ये हमारे या रा लावा यही क्या होते हैं? हमारे उष्म व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से? या, रा, ला और वा। याद रखेंगे या वा को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। या और वा को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। और रा को क्या बोलते हैं? लुंठित, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ला को क्या बोलते हैं? लुंठित। और ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक। ला को हम पार्श्विक बोलते हैं, याद रखेंगे ये चीज। चलिए, वृक्ष से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है? देखिए इससे आया तो अपादान या करण, 2 में से एक होना चाहिए। मगर जब कोई चीज अलग हो रहा है, देखिए वृक्ष से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान वाला होगा। अपादान क्या होता है? अलगाव के लिए। तो हमारा डी ऑप्शन से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत दुर्दशा किसकी नाटक है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण में से, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि भारत दुर्दशा दोनों लोगों के द्वारा लिखी गई है, तो ए और बी दोनों। शतरंज के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है? प्रेमचंद, नागार्जुन, यशपाल, राकेश मोहन। तो सबको पता है कि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो प्रेमचंद की है शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भर लाऊं सीपी में सागर प्री मेरी अब हार विजय का, इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? भर लाऊं सीपी में सागर। देखिए यहाँ पे सीपी क्या होती है? बहुत छोटी चीज होती है, उसमें सागर भरने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका आप विरोध कर सकते हो, क्योंकि वो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सोहत जन जुग जलज समाना ससहि सभीत देह जयमाला में कौन सा अलंकार है? देखिए हमने बताया था पहचानने के लिए जन जानो मन मानो, तो ऐसे शब्द आएंगे तो क्या हो? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे जन शब्द आया हुआ है, तो कौन सा? हमारा ए ऑप्शन से सही हो जाएगा। जन जानो मन मानो, उत्प्रेक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या हो जाएगा? कवयित्री, कविन, कवियत्री, कवित्री और कवयित्री। तो हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा, कवित्री। चलिए अगला देखते हैं। ये शुद्ध वर्तनी है, इसको याद भी रखेंगे, इस तरह कवित्री लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा पुल्लिंग नहीं है? गुरुवार होता है, डिबिया होती है, बचपन होता है, और पागल खाना जाया था। तो देखिए ये क्या है? पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, और ये भी पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन सा है? डिबिया। तो हमारा बी ऑप्शन से गलत हो जाएगा। अगला, शुद्ध वाक्य का चयन करो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसको आप लोग हमें करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो देखिए पहला है कि आकाश में बिजली गरज रही है, यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है, मीना ने बाजार से एक मोतियों की माला खरीदी, या मैदान में बहुत से पशु पक्षी चरते एवं उड़ते दिखाई दिए। तो इसका ऑप्शंस आप हमारे जो भी सही आंसर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तथा आप ये भी बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन स्कोर किए हैं। 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप 25 प्लस करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो चलिए इसी तरह से हम आपके लिए मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। थैंक यू। अगर आप अभी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।